सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मैं आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। उसकी शांति निरंतर हमारे जीवन में बनी रहे। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन रोमियो का पत्री 4 अध्याय और उसके 7वें वचन। रोमियो का पत्री 4 अध्याय और उसके 7वें वचन जहाँ लिखा है, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। भजन संहिता 32 में राजा दाऊद ने जिस बातों को लिखा उसी का यहाँ पर जिक्र प्रेरित पौलुस भी करते हैं। पर इसका जिन लोगों के पाप क्षमा हुए हैं या जिन लोगों के पाप ढके हैं वे धन्य कहने का उसके पीछे का पौलुस का मकसद को हम समझने की आवश्यकता है। ये पत्री पौलुस रोमी लोगों को लिख रहा है, रोमी लोगों की कलीसिया को लिए लिख रहा है। और उस समय रोमी लोगों का शासन चलता था और रोमी लोग खुद को सबसे ताकतवर मानते थे, सबसे अधिक बुद्धिमान मानते थे। और उन लोगों का ये कहना था कि रोमी लोगों का ही राजा लगातार शासन करता रहे। वो किसी दूसरे को अपना राजा मानते नहीं थे, किसी दूसरे को अपना उद्धारकर्ता को मानते नहीं थे। ऐसे ही इस रोमी जो सबसे ताकतवर समझे जाने वाले लोगों के बीच में पौलुस इस कलीसिया के लिए पत्र लिखता है। उस समय वो अब्राहम का उदाहरण को देखकर इस बातों को लाता है। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया पर उसके कामों के द्वारा वो धर्मी ठहराया बोलकर वो लिखता है। जरूर परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम ने सारी आज्ञाकारिता की बातों को माना और प्रभु के कार्य के लिए वो चलाया, पर उस अब्राहम के कार्य धर्मी थे। इसी के लिए उसने जो काम परमेश्वर के लिए किया उस कामों से वो धर्मी ठहराया गया बोलकर लिखा हुआ है। इसी का संदर्भ देते हुए वो कहते हैं कि हमें भी भक्तिहीन की तरह नहीं धर्मी ठहराने की आवश्यकता है। इसी के लिए उस समय रोमी लोग अपने आप को धर्मी मानते थे, जिनकी ताकत थी, इसी के लिए धर्मी मानते थे। पर पौलुस इसको इस बात से जोड़ता है कि हमें धर्मी ठहराने के लिए हमारा विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर रहने की आवश्यकता है। हम अपनी भक्ति के साथ धर्मी नहीं ठहराए जाते हैं, तो हम विश्वास के साथ, विश्वास और काम इस दोनों को जोड़ने के बाद ही हम धर्मी ठहराए जाएंगे। इस बातों का जिक्र वो करता है। इसका मतलब हमें प्रभु के ऊपर विश्वास करना है और उसी के अनुसार अपने विश्वास की बढ़ोतरी के लिए कामों को भी करना अनिवार्य है। विश्वास और कर्म इन दोनों के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाएंगे। इसी के लिए वो लोगों को उनकी जो घमंड भरी बातें थी उसी के लिए वो लिखता है कि जिनका अधर्म क्षमा करने की ताकत परमेश्वर में है, जिनका पाप को ढांकने की परमेश्वर में ताकत है। मतलब पापों को ढांकना मतलब परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो सरल रीति से परमेश्वर हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, हमारे पापों को ढांपता है। इसी के लिए हम वो धन्यवादित व्यक्ति बनते हैं। आज सवेरे के समय में हम और आप वो धन्यवादित व्यक्ति है। इसी के लिए परमेश्वर को लगातार स्मरण करें, क्योंकि हमारे अधर्म के लिए परमेश्वर ने हमें क्षमा की है और प्रभु के ऊपर पूरी रीति से विश्वास करने के द्वारा हमारे पाप पूरी रीति से क्षमा हुए। इसी बातों को हम अपने जीवन में समझे और सुबह से हम आज के सुबह में इसी के द्वारा हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।